Hello students. So in today's class basically I will discuss the remaining topics from this chapter, that is relation of education with sociology, statistics and biology. Alright students, so now we will study the relation of education with sociology. Okay, that means how sociology is related with education. Alright, but before that we will learn little bit about sociology. Okay, that means what is sociology? So sociology is basically derived from the Latin word socio, okay, which means companion, and Greek word logos, which means scientific study. So from this we can understand that sociology is a what? Is a systematic study of the society. Okay, it basically tries to study all the elements of the society like social relations, social stratification, culture and social interaction as well. Alright. So the relation between sociology and education has always been a subject of debate. Why? Because one school says that education is what? Education help us to overcome the inequalities of society. That means education क्या करता है? Education help करता है कि जितना भी हमारे society की inequalities है, ठीक है, उसको हटाने में help. और whereas and other school says that education main function is what? Is to promote the equilibrium status of the society. Okay, so दूसरे स्कूल क्या बोलते हैं कि एजुकेशन हेल्प करता है हमारे सोसाइटी के स्टेटस को बैलेंस करने में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में. ठीक है. सो हियर वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट यहाँ पे जो स्कूल मेंशन किया गया है ना, इट डजंट इंडिकेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल कॉलेजेस एंड ऑल. ये स्कूल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके ना दो कैटेगरी के ग्रुप होते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई कंसेप्ट को लेके कोई पर्टिकुलर ग्रुप सपोर्ट करते हैं उसको और कोई उसके अगेंस्ट में रहते हैं, तो यहाँ उसी की बात की गई है. ऑलराइट. सो जो बिलीवर्स फर्स्ट थ्योरी के हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि एजुकेशन क्या है? सोशल एफोर्ट है. ठीक है, और सोसाइटी जैसे चाहता है उसके हिसाब से उसको चलाते हैं. और सोसाइटी किसके हिसाब से ज़्यादा चलता है? जो डोमिनेंट ग्रुप है ना, वो अपने हिसाब से उसको चलाते हैं. बट हम ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन हेल्प अस इन डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग द सोसाइटी. ओके, एंड बिकॉज देयर इज़ ए सोशल फोर्स बिहाइंड एजुकेशन. क्यों एजुकेशन हेल्प करता है डायरेक्ट करने के लिए या फिर गाइड करने के लिए हमारी सोसाइटी को? क्योंकि उसके बिहाइंड में कौन रहता है? बहुत सारे सोशल फोर्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है. ठीक है, इसके वजह से. सो हियर वी कैन कंक्लूड डेट बोथ एजुकेशन एंड सोशोलॉजी आर रिलेटेड विथ ईच अदर डिस्पाइट ऑफ मेनी डिसिमिलरिटीज, डिस्पाइट ऑफ मेनी डिफरेंसेस. ऑलराइट, बहुत सारे डिफरेंसेस के अलावा भी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड. So students, now we will learn the relation of education with biology. Okay, that means how education and biology are related with each other. All right. So education और biology दोनों related है एक दूसरे से. ठीक है, और क्यों? क्योंकि एजुकेशन और बायोलॉजी दोनों स्टडी करता है मेन और इन्वायरमेंट. बायोलॉजी क्या करता है? वो स्टडी करता है कि कैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल का डेवलपमेंट में. वेरेस एजुकेशन क्या करता है? वो स्टडी करता है कि कैसे बोथ इन्वायरमेंट और हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को उसका एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज में, नॉलेज एक्वायर करने में. सो एजुकेशन क्या करता है? बेसिकली स्टडी करता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट. ठीक है, और बायोलॉजी क्या करता है? बायोलॉजी स्टडी करता है आदमी का फिजिकल डेवलपमेंट. ओके, ऑफ एन इंडिविजुअल. सो बायोलॉजी क्या करता है? वो डील करता है फिजिकल इन्वायरमेंट से. ओके, और वो स्टडी करता है कि कैसे हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट इम्पेक्ट करता है लिविंग बींग्स का. और वेरियस एजुकेशन डील करता है विद बोथ फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट. ओके, एंड वो स्टडी करता है कि कैसे ये हमारा फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट इम्पेक्ट करता है ऑन इंडिविजुअल्स में. और बायोलॉजी क्या करता है? डील करता है विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, और एजुकेशन क्या करता है? हेल्प करता है हमारा नॉलेज इस एरियाज में एनहेंस करने में, वाइडनिंग करने में, बढ़ाने में ये हेल्प करता है. सो बायोलॉजी क्या करता है? डिटेल स्टडी करता है कि अबाउट अवर डाइटरी है, जैसे कि हम किस टाइप का फूड खाते हैं, किस टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं ताकि हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले या क्यों मिले. ठीक है, ये सब के बारे में डिटेल स्टडी करता है. और एजुकेशन क्या करता है? ये स्टडी करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के बारे में, क्या क्या अलग टाइप्स का फूड होता है उसके बारे में स्टडी करता है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो हेंस वी
can conclude that both education and biology are interrelated with each other. All right, so now we will discuss the relation of education with statistics. Okay, so little bit I will tell about statistics. तो statistics क्या है, वो basically deal करता है with collection, analysis and interpretation of them, और some analytical method and means are used for गिविंग डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवेलेबल डाटा. जैसे कि कोई भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है, एनालिटिकल मेथड और मीन्स यूज़ करता है ताकि हम उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में दें और ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें ना उस डाटा, अवेलेबल डाटा. और एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन हेल्प्स इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन. सो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग से लेके कलेक्शन ऑफ डाटा, तब से लेके पूरा प्रेजेंटेशन के टाइम तक पूरा हेल्प करता है एजुकेशन. ओके, जैसे कि उसको डाटा को डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसे देंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, जिससे क्या होता है हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम को लेके या फिर कोई भी इशू को लेके इंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है ना, अगर हम उसको डायग्राम के फॉर्म में या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम अगर प्रेजेंट करते हैं तो. ठीक है, और हम लोग को ये हेल्प करता है रेमीडियल मेजर्स भी देने. और स्टैटिस्टिक्स यूज होता है हर फील्ड में ना, जैसे कि इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर में, साइकोलॉजी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये यूज़ होता है. सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कोई क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो लोग का फाइनल एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, क्या रिजल्ट है, जैसे कि कितना लोग को फर्स्ट डिवीज़न मिला है, सेकंड डिवीज़न मिला है, कितना लोग को फेल हुए हैं, कितना लोग पास हुए हैं ना. तो ये सब अगर हम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम प्रेजेंट करेंगे तो हमको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी ना, लाइक इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम या फिर ग्राफ या फिर पाई चार्ट, हिस्टोग्राम. अगर इसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को तो हमको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग में. तो इसमें स्टैटिस्टिक्स हमारा हेल्प करता है, और स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं साइंस, और हर स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल. हेंस वी कैन कंक्लूड दैट both education and statistics are closely related with each other. Okay? And today we have completed all the topics which is included in your first chapter of education subject. All right, so this is all about today's class. Thank you.